यार मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन याद नहीं रहता। मैथ्स की कैलकुलेशन करने बैठता हूँ तो काफी ज्यादा टाइम लगता है। किसी एक टॉपिक को समझने के लिए दूसरे लोगों से ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपकी भी कोई ऐसी या इस टाइप की कोई समस्या है तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में आपको उन सारी बातों का जवाब मिलेगा और वीडियो में बताई गई चीजों को फॉलो करके आप अपनी याददाश्त शर्मा जी के बेटे से भी 100 गुना तक बढ़ा पाओगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने स्वामी विवेकानंद, श्रीनिवास रामानुजन, आचार्य चाणक्य जैसे लोगों के बारे में तो काफी सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद एक किताब पढ़ने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगाते थे। 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा रामानुजन कॉलेज के स्टूडेंट्स को ट्यूशन देता था। चाणक्य जैसा एक आचार्य अपनी बुद्धि और नीति से चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट खड़ा कर देते हैं। अभी आप लोग सोच कर देखिए कि वो लोग हमारी तरह आम इंसान थे, तो ऐसा क्या था जो उनको हमसे अलग बना गया। देखिए, पहले ही मैं बता देता हूँ कि सभी इंसानों के पास एक जैसा ही माइंड होता है, मेमोरी पावर भी एक जैसी होती है। तो फिर ये डिफरेंस कहाँ से आता है कि कुछ लोग चीजों को एक बार पढ़ के याद कर लेते हैं और कुछ लोग 100 बार पढ़ के भी याद नहीं कर पाते। मुझे काफी सारे लोगों की लाइफ को स्टडी करने के बाद पता लगा कि जिन लोगों की याददाश्त अच्छी होती है वो लोग कोई भी काम करे बड़े पैशन के साथ करते हैं। सब लोग इस चीज में ही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो सिर्फ किसी एक चीज को पैशन बना लेते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग अगर कोई काम डिफिकल्ट लग रहा है तो उसे छोड़ के किसी दूसरी चीज को पैशन बना लेते हैं। मान लो कि किसी को पढ़ाई डिफिकल्ट लग रही है, इसलिए वो पढ़ाई छोड़ के और किसी डायरेक्शन में चला गया। अगर यहाँ पर पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट ही नहीं होता तो ठीक था, लेकिन वो आदमी भाग इसलिए जाता है क्योंकि पढ़ाई डिफिकल्ट है। लेकिन जो लोग सिर्फ किसी एक काम को ही नहीं, वो जितने भी काम करते हैं सभी चीजों को पैशन के साथ करते हैं, उनकी सिर्फ याददाश्त ही नहीं, वो जो भी चीज करते हैं उसका आउटपुट 100x तक बढ़ जाता है। क्योंकि किसी चीज से पूरा आउटपुट निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी एक चीज को एक ही टाइम पर करना, यानी कि मोनोटास्किंग। और इसी वजह से अगर कोई इंसान सभी कामों को पैशन के साथ करता है तो वो कोई एक काम करते हुए भी उसमें अपना 100% देता है। जिन लोगों की याद करने की क्षमता औरों से ज्यादा होती है, उनमें से 90% लोगों में यही देखा जाता है कि वो सिर्फ कोई एक काम ही अच्छे से नहीं करते, वो पूरे दिन में जितने भी काम करते हैं वो सब एक पैशन के साथ करते हैं। इस चीज को आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि आप जो भी काम करो एक फोकस के साथ करो। अभी अगले पॉइंट को देखते हैं। अगर आप किसी एक जगह पर 1000 ऐसे लोगों को खड़ा कर दे जिनकी मेमोरी पावर या ब्रेन बहुत ही स्ट्रांग है, और अगर आप हर एक से पूछे कि वो चीजों को याद कैसे करते हैं, तो आपको चीजों को याद करने के 1000 तरीके मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हर इंसान का चीजों को याद करने का तरीका अलग अलग होता है। इसका मतलब आपको ये नहीं देखना कि वो कैसे याद करता है, आपको ये देखना है कि आपको कैसे याद रहता है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे आप आसानी से याद कर पाते हैं। यहीं से हमारा अगला पॉइंट आता है कि चेंज योर नॉर्मल प्रैक्टिस। यानी कि आप सोचो कि आपने 2 साल पहले खाने में क्या खाया था, शायद आपको याद हो और शायद ना भी हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल पहले आप किसी एक जगह पर घूमने गए थे, वहां पर आप कहीं पर रुके थे और उस टाइम आपने क्या खाया था, तो 99% चांस है कि आपको सेकंड केस में की हुई चीज याद होगी। अभी दोनों केसेस में बात तो खाने की ही हो रही है, लेकिन पहले वाले केस में वही चीज थी जो आप रोज करते हैं, लेकिन दूसरे केस में भी वही चीज थी, लेकिन वहां पर एक स्पेशल मोमेंट उसके साथ जुड़ गया था। इसलिए आप ऐसी कोई टेक्निक से चीजों को याद करिए जिससे आपको रटना भी ना पड़े और आसानी से याद हो जाए। अभी आपके लिए वो टेक्निक मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि 1000 लोगों की याद करने की 1000 अलग अलग टेक्निक्स हो सकती है। जो आदमी इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर देता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसकी मेमोरी या ब्रेन पावर 100x तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा कोई जो भी बोलता है कि ये योगा कर लो, ये एक्सरसाइज कर लो, ये खाना खा लो या इतने घंटे की नींद ले लो, सब बकवास की बात है। ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।